बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का, इस हफ़्ते का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बड़े ही अलग से मौजू पे बात करनी है और इस हवाले से बहुत सारी मालूमात हासिल करने की हमें ज़रूरत है। आज हम बात करने वाले हैं अपनी खूबसूरती के हवाले से बात करने के लिए। देखा, बहुत सारे लोगों के अचानक जो है ना वैसे कान खड़े हो गए कि ओके खूबसूरती की बात। एग्जैक्टली खूबसूरत रहना या अपनी खूबसूरती पे तवज्जो देना वो हम सबका हक़ है भाई। और वो खा मर्द हो या कोई औरत हो, ऐसा ही है, वो अपने फ़िक्रमंद रहते हैं अपनी लुक्स के हवाले से कि वो कैसा दिख रहे हैं, उनके बाल कैसे हैं, उनकी स्किन कैसी है। और मतलब ख़वातीन के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं अपने मेकअप के बारे में, बालों और अपनी जिल्द के बारे में परेशान रहती हैं। और उन्होंने सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे जहाँ उन्हें इससे मुतल्लिक कोई वीडियो भी मिलती है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको वो देखती रहती हैं। तो हमने सोचा कि आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन जो हैं वो शामिल करेंगे। और इसी में आज के प्रोग्राम में, जिस तरह मैंने बताया कि आज ब्यूटी के हवाले से और ख़वातीन के हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट शो है, तो उतना ही इम्पॉर्टेंट आज मर्दों के लिए भी है। वो वक्त चला गया जब मर्द हजरात सिर्फ हिजाम के पास बाल कटवाने जाया करते थे। आज मर्दों को भी पता चल गया है कि उनका भी पूरा हक है कि वो अपनी खूबसूरती पे तवज्जो दें, वो भी मैनीक्योर करवाएं, वो भी पेडिक्योर करवाएं, वो भी फेशियल करवाएं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों को फेशियल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो बाहर धुएं में, मट्टियों में उन्हें मतलब काम करना होता है। तो आज इस तरह की बहुत सारी मालूमात जो है प्रोग्राम में शामिल होने वाली हैं। और मेरे साथ मेहमानों में जो मौजूद है, मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा। आप इनकी जो सर्विसेज हैं वो 20 साल हो गए हैं वो देते हुए, और इनके नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और मैं आपको बताऊं कि टेलीविज़न स्क्रीन पे शायद ही कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जिनकी ग्रूमिंग इन्होंने ना की हो, और या जो यहाँ से तैयार हो के कैमरा स्क्रीन पे ना आया हो। मेरे साथ मौजूद हैं आज सबा अंसारी फ्रॉम सैब्स। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ़हीम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुबह सुबह भी इतनी फ्रेश कैसे हो जाती हैं, ये बताएं मुझे। इसलिए कि मुझे ये लगता है कि एक हर रोज़ मैं अपनी लाइफ का एक न्यू स्टार्ट ले रही होती हूँ। इट्स ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग फॉर मी। तो अगर मैं फ्रेश नहीं होंगी तो मैं बाकी लोगों को कैसे फ्रेश दिखाऊंगी? फिर मेरा फ्रेश रहना ज़रूरी है अपने लिए भी और अपने अराउंड होने वाले लोगों के लिए भी। जिस टीम को मैं लेके चलती हूँ साथ, या जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, सबके लिए। एग्जैक्टली आप ये देखें कि सुबह सुबह एक नया आगाज़, ये सोच के क्या एनर्जी मिलती है इन्हें, और इनकी वजह से हमें भी आज बड़ी अच्छी एनर्जी मिल रही है। और मैं आपको बताऊं कि आज मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं, ये इनका ताल्लुक भी डेफिनेटली इसी फील्ड से ही है, और सैब्स का ही एक न्यू वेंचर है, स्पार्क बाय सैब्स। और ये जो पूरा बेड़ा उठाया है, ये है हमारे साथ कपिल मंजानी साहब, जो कि इसके CEO हैं। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये अपनी खूबसूरती पे भी इतना तवज्जो देते हैं आप? मैं बिल्कुल अब देने लगा हूँ। अब देने लगे। जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं ना, फिर आपको थोड़ा अपने आप को भी ग्रूम करना पड़ता है टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। कि आप जब एक सैलून बिजनेस एसोसिएटेड हैं तो डेफिनेटली यू लुक गुड, तो आप बता सकेंगे कि आप इस सैलून बिजनेस में हैं, तो डेफिनेटली लोगों को एक रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और स्पेशली जब आपने बात कही कि मेंस, अब बहुत ज़रूरी है मेंस को ग्रूम्ड होना, अपने आप का ख्याल रखना, लुक गुड हर फील्ड में हो, नॉट ओनली ऑन कि पहले यह होता था कि एक्टिंग फील्ड से हैं तो ही ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड से हो, आपको ग्रूम होना ज़रूरी है। अच्छा, वैसे कपिल भाई मुझे ये बताएं कि आपका क्या इस फील्ड से पहले कोई ताल्लुक था? अभी नहीं, इससे पहले कोई ताल्लुक नहीं था। इससे पहले आई वाज बिजनेस में था, कंस्ट्रक्शन बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन नाउ इट्स बीन 1.5 ईयर नाउ, तो अब मैं इस फील्ड में आ गया हूँ। और सर्विसेज इंडस्ट्री से तो बेस्ट कोई बिजनेस ही भी नहीं है। यस। तो और ग्रूमिंग तो ऑलवेज ग्रेट। में इतनी वास्ट फील्ड है,
इतना कुछ सीखने को है, इतनी सारी चीज़ें इन फ्यूचर हो रही हैं, तब्दीली आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये बेस्ट है कि आप हमेशा नया कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल नेवर ऐसा ही। एंडिंग प्रोसेस है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा सबा जी, जो हम बात करेंगे ग्रूमिंग के हवाले से, तो सबसे पहले बालों से मैं जो है ना बिल्कुल। काम शुरू करना चाहता हूँ। मुझे बताएं कि अच्छे बाल या अच्छा हेयर कट या अच्छे स्टाइल में अगर बाल हों तो वो आपकी शख्सियत पे कितना असर डालते हैं? मैं ये समझती हूँ कि बाल जो है ना वो एक एक्सेसरी है, और इफ़ योर हेयर इज़ डन, आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, आप पूरे अच्छे लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा, वैसे तो हर चीज़ का अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन बाल जो होते हैं वो एक खूबसूरती की अलामत होती है, खूबसूरत बाल होना। और फिर कुछ लोगों को तो अल्लाह ताला ने खूबसूरत बाल दिए हुए होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आपको मिले तो आप उसको फॉर ग्रांटेड ना लें। चाहे वो आपके खूबसूरत बाल हैं, चाहे वो आपकी खूबसूरत स्किन है, उसकी फिर मेंटेनेंस और केयर बहुत ज़रूरी होती है। आपके बाल हो गए, आपकी स्किन हो गई, जैसे एक ये मैं मिसाल देती हूँ आपको, एक गुलाब का फूल होता है, तो आप उसको जब तोड़ भी लेते हैं या वो कट भी जाता है, फूल कट के आपने देखा होगा वाजेस में आता है, और उसके बाद कुछ लोग उसको प्रिजर्व करते हैं। आपने देखा होगा पुराने वक्तों में किताबों में पत्ती के उसको प्रिजर्व किया जाता था। तो बालों और स्किन का भी यही तरीक़ेकार है कि अगर आप उसकी अच्छी टेक केयर करें तो वो और खूबसूरत रहते हैं, और खूबसूरत ज़्यादा दिखते हैं। अरसे तक खूबसूरत रहते हैं। ज़्यादा अरसे तक खूबसूरत बाल रहते हैं। पूरी पर्सनालिटी चेंज करते हैं। पूरी Exactly. पर्सनालिटी चेंज कर देता है। वेरी इसीलिए इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि जिन मर्दों में कम बाल होते हैं उनके अंदर एक रुझान हुआ है कि वो ट्रांसप्लांट कराए, या खवातीन जिनके कम बाल होते हैं तो आपने देखा अब आजकल PRP, ट्रांसप्लांट्स और एक्सटेंशंस। Exactly. खवातीन को क्या होता है कि उनको वॉल्यूम चाहिए, तो उसके लिए वो एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते एग्जैक्टली हैं। ऐसा ही है। हम इस हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज सबा जी से लेने वाले हैं, कि इन्होंने कहा कि वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने ही अच्छे बालों से नवाजा होता है, उनके अलावा जिनके बाल अच्छे नहीं हैं, उन्हें उनकी शख्सियत में शायद किसी और सेक्टर में अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा हो, बालों में थोड़े से वीक हों, तो वो अपने बालों को कितना अच्छा बना सकते हैं। बट कपिल साहब से भी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। कपिल, मुझे ये बताएं कि ख़वातीन के हवाले से तो हमने बात की है, और जब भी मेकअप की, सैलून की, किसी पार्लर की बात करते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर, फेशियल या हेयर कट अच्छा जहन में आता है, तो वो ख़वातीन के बारे में ही जहन में आता है। क्या मर्दों को कोई हक नहीं है कि वो अपनी खूबसूरती पे ख्याल रखें, वो भी बाल कटवाएं वो अच्छी जगह बहुत से? ज़रूरी हक है, और अब तो ये रुझान काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी चेंज है, लोगों को अवेयरनेस बहुत हुई है, स्पेशली यंग जनरेशन आजकल काफ़ी अब ग्रूम हो रही है, चीज़ें सीख रही हैं। साथ साथ वो अपने पेरेंट्स या फैमिली या बड़े जो उनके होते हैं उनको भी लेके आ जाते हैं कि आप आए, आप देखें चीज़ क्या है, ग्रूम्ड रहें, हेयर कट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है टू ग्रोथ योर हेयर। आजकल ये नहीं कि आप कटिंग कर दे बस दैट्स इट। उस कट की ज़रूरत है कि एक्सपर्ट्स क्यों बैठेंगे कि आपको जब कट हो तो आपकी ग्रूमिंग हो और आपकी हेयर ग्रोथ प्रॉपरली हो, ताकि वो प्रॉपरली ग्रूम करें। तो आप प्रोडक्ट्स इस तरह के यूज़ करते हैं ताकि आप अच्छे प्रोडक्ट्स, नॉट कोई भी प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है। फिर फेशियल बहुत ज़रूरी है, वही मैंने आपसे कहा कि आजकल हर फील्ड का बनना है, स्किन का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना। डैमेजेस हो जाते हैं, हम सारा दिन बाहर भी काम कर रहे हैं, इंडोर आउटडोर के हवाले से, तो हर चीज़, चाहे वो आपका फेशियल हो, आपका हेयर हो, आपके मैनी पेडी के हवाले से हैंड्स एंड आपकी फुट केयर की भी बहुत ज़रूरी होती है। ये सब चीज़ें एक पूरी पैकेज आ जाता है जो आजकल मैन सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि अब ट्रेंड चेंज हुआ है, लेडीज से ज़्यादा मुझे लग रहा है मेंस बहुत केयर करते हैं। मेरे खुद के सलून में इस वक्त मैं मेंस को बहुत ज़्यादा देखता हूँ एज कम्पेयर टू लेडीज़। नो डाउट वो आती हैं, लेकिन मेंस आर मोर वो कमिंग अप एंड ग्रूम देयर सेल्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मर्दों बहुत को फर्क रह गया। देखिए, औरतों के हेयर कट की ज़रूरत पड़ती है आपको
तो हम उनको रिकमेंड करते हैं आफ्टर 3 months। अच्छा। ठीक है, लेकिन आपको खुद आप Every मर्द month? हजरात हैं, आपको पता है कि आपको एवरी 15-20 days पे Yes, अपने yes, बालों को absolutely. प्रॉपर रखना है। वो ज़रा से भी बढ़ते हैं तो वो बुरे लगने लगते हैं। तो ये बालों का ही नहीं हो, मैं समझती हूँ कि देखें अच्छा, सॉरी बात काट रहा हूँ, देखें स्टाइलिंग के लिए भी ख़वातीन के पास बहुत सारे मार्जिन हैं। वो जी। बाल बांध लें, वो ड्राई करें, वो फिर भी उनका गुजारा हो जाता हो है। जाता है। मर्दों को छोटे बालों में उन्हें स्टाइलिंग की भी जरूरत ज़्यादा पड़ती ज़रूरत है औरतों को। बिल्कुल, yes, yes, बिल्कुल, yes, so true, definitely. so true। Please continue। मैं ये बात कर रही थी कि मर्दों के हवाले से भी देखिए, मर्दों का खाली यही नहीं है खूबसूरती, इट्स काइंड ऑफ अ हाइजीन फॉर योरसेल्फ। आपके नेल्स का साफ होना, आपके क्यूटिकल्स का कटाव होना, आपकी स्किन का साफ होना। ज़ाहिर है मर्द हजरात क्योंकि इतना बाहर निकलते हैं, काम कर रहे हैं, और वो उसमें पोल्यूशन की वजह से, उसकी वजह से स्किन को आप प्रॉपर तो साफ नहीं कर सकते। ख़वातीन तो फिर ये होता है कि क्लेंजिंग कर लेती हैं, वो कर जी, लेती जी, हैं। जी, मर्द जी। हजरात में मैंने ये रुझान कम देखा है, थोड़े सुस्त होते हैं मेरा थोड़े ख्याल है। सुस्त होते हैं, या वक्त उनको लगता है वक्त की कमी है। खैर वक्त की कमी ख़वातीन के लिए भी है, सबके लिए है। तो ये जो एक हमारे यहाँ पुराने वक्तों के में एक कॉन्सेप्ट होता था कि नहीं, मर्द के लिए थोड़ी होते बनाओ सिंगार तो औरत के लिए नहीं। टाइम्स हैव चेंज, सबके लिए है, और खूबसूरत रखना हर मर्द और औरत का राइट। राइट है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, राइट है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। राइट है। अच्छा, अभी मेरे प्रोड्यूसर जो हैं वो कुछ देर में फिर हमें ब्रेक पे ले जाएंगे, तो मैं आगे आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी स्किन ठीक नहीं है या उनके बाल जो हैं वो ठीक हैं, वो हैप्पी नहीं है अपने बालों से, क्या वो भी अच्छी सर्विसेज या अच्छी जगह पे जाके किसी एक्सपर्ट के पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज होती है कि वो उनको सेटिस्फाई कर सकें? 100%, हाँ। 100%। इसीलिए तो फ़र्क होता है एक वेल ट्रेन्ड सर्टिफाइड स्टाइलिस्ट में और एक आम इंसान के अंदर। देखिए सैलॉन्स तो अब हर कोई खोल लेता है, हाँ ये भी है। लेकिन टेक्निकल नो हाउ हर एक को नहीं होती। तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि जब आप अपने लिए सैलून को सिलेक्ट कर रहे हैं या आप स्टाइलिस्ट के पास जा रहे हैं, तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको 100% श्योर होना चाहिए कि यस मैं ऑथेंटिक जगह पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स जेन्युइन होंगी, जहाँ पे जो मेरी कंसल्टेशन कर रहा होगा उसको पता होगा कि किस प्रॉब्लम को किस तरीके से मुझे डील करना है, किस चीज़ को मुझे टारगेट करना है। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब देखिए वेरिएशंस बहुत हैं। अगर आप बाल अच्छे कराने के लिए आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं, अगर आपको बालों की स्ट्रेटनिंग चाहिए तो उसमें भी हमारे पास वी हैव मैनी डिफरेंट ऑप्शंस। अच्छा, और बालों की जो उनका टेक्सचर होता है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से सजेस्ट करते हैं। बालों की इलास्टिसिटी, उसका टेक्सचर, हर चीज़ के हिसाब से हम काम और करते हैं। जैसे सैलून में लोग आते भी हैं तो स्टाइलिस्ट उनको देख के ही रिकमेंड करता है कि सर आपकी अगर बाल कम है या ज़्यादा है जो भी, उसके अकॉर्डिंगली कट दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी बालों की सेटिंग की जाती है ताकि प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करके उसे एक प्रॉपरली ग्रूम किया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा कपिल भाई, मुझे ये बताएं कि अभी ये जो आपने एक न्यू वेंचर शुरू किया है, इसमें मतलब क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या ऐसी वो स्पेशल जो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो एक दफ़ा आएगा वो बार आएगा और उसे ये सर्विसेज जो हैं वो हमारे अलावा मुश्किल से मिलेंगे? सबसे बेस्ट बात ये तो ये फर्स्ट की यूनिसेक्स सैलून है कि सभी के लिए। ओके। इट्स लाइक हस्बैंड एंड वाइफ हो गए या बॉय एंड गर्ल या उनके बच्चे या जो भी है, एवरी जेंडर यू कैन केटर इन इट। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एनवायरनमेंट आप क्या दे रहे हैं। जब आप आते हैं तो आप एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं कि वहाँ जाके मैं सर्विसेज करवाऊँ, फिर भी रिलैक्स इंजॉय करें उस चीज़ को, तो हम ये चीज़ करते हैं। दूसरी सर्विसेज के बारे में आपने जैसे बात की, तो सब सर्विसेज भी आप प्रोवाइडिंग, कटिंग हो गई, मैनी पेडी हो गया, फेशियल्स हो गए, और आपकी लाइक द गर्ल्स हु वांट टू बी
लाइक मेकअप, तो वो भी आपको एक ही रूफ में मिल रहा है। जैसे मेरे ब्राइडल एंड ग्रूम है, इतने ब्राइडल ग्रूम एक ही स्पॉट पे दोनों साथ रेडी होके। आजकल जो टाइम आ गया है कि अलग अलग सैलून नहीं है कि वो एक मर्द हजरात अलग सैलून में जा रहे हैं, ब्राइडल अलग जा रही है। अब एक चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल रही है, ब्राइड भी वहीं तैयार हो रहा है, ग्रूम तैयार हो रही है, ग्रूम भी वहीं तैयार हो रहा है। तो साथ ही तैयार होके शूट भी हम करते हैं, वो वहाँ से निकल भी रहे वो भी होते वहीं पे हो हैं। रहा है? हम लोग अपना करते हैं, हमारे अपनी मार्केटिंग टीम है जो अपनी उसको That's शूट nice. कराते हैं ताकि उनका एक कंटेंट रेडी भी हो। हम अपने पेज पे भी दिखाएं कि इस तरीके से हमारे पास लोग रेडी हो रहे हैं, उनकी फैमिलीज रेडी हो रही हैं। और जैसे सबा जब हमारे साथ कोलैब हुई थी तो इनकी टीम को सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा कि हम उनके मर्द हजरात सारे ये एक ही स्लॉट एक ही जगह पे आके इन वन पॉइंट पे तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल। तो चाहे उनके बच्चे हों, उनके हस्बैंड्स हो, एवरीबॉडी। अच्छा, वेरी वेरी बिग। आपको क्या लगता है सबा कि यूनिसेक्स सैलून जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों होने चाहिए? देखिए, यूनिसेक्स सैलून होना हमारे यहाँ मैं समझती हूँ फ़हीम बहुत ज़रूरी है, और ये रुझान पहले बहुत कम था, अब हार्डली स्टार्ट हुआ है, और अभी भी बहुत कम यूनिसेक्स सैलून्स हैं हमारे पास। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब मैं, क्योंकि आपको पता है Sabs हैज़ बीन नोन फॉर ब्राइडल मेकअप सर्विसेज एंड मेकअप्स, तो अब मुझे जो प्रॉब्लम लगती थी जब तक यूनिसेक्स नहीं था कि ब्राइड जब तैयार होने आती थी तो वो एक प्रॉब्लम रहती थी कि वो ग्रूम जो है उसका वो कहीं और जा रहा है, फिर दोनों को फौरन अपने शूट के लिए मिलना है, तो अक्सर ये होता था कि ग्रूम भागते हुए दूसरी जगह से आ रहे हैं और वो जल्दी से ब्राइड को पिक कर रहे हैं, तो उसको वो टाइम भी रखना पड़ता है कि अगर वो हमारे सैलून से कहीं दूर है थोड़ा फासले पे, तो उसको उस टाइम को भी मैनेज करना पड़ता था कि वो आए और ब्राइड को पिक करे और फिर जाके वो अपना फ़ोटो शूट कराएं। तो अब इसलिए मैं समझती थी कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हर कोई एक जगह से तैयार हो जाए, और स्पेशली अब तो हमारे पास बहुत लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। बड़ी डिमांड में था मेरे पास कि क्यों नहीं आप करती यूनिसेक्स सैलून, और फिर जिस तरह से अक्सर ये होता है कि संडे को या कभी फैमिलीज़ हैं आना चाह रही हैं, कि हस्बैंड भी चाह रहे हैं उनकी ग्रूमिंग हो जाए, या बेगम को भी है कि वो आ रही हैं हमारे पास, तो अब ये होता है कि वो आए एक जगह पे आए, वो अपना मेंस एरिया में चले गए काम कराने के लिए, खातून जो है अपना लेडीज़ एरिया में आ गई हैं, वो एक जगह काम एक साथ हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ से निकले जाके ग्रोसरी करनी है, जो बच्चों करना के है हेयर करें। कट भी हो गए, सबसे बच्चों के भी हेयर कट हो गए, हर चीज बिल्कुल। एक, वही मैंने ना, हर चीज तो एक रूफ में आ गई। बिल्कुल अंडर वन One रूफ। roof आ गई। अभी इनफैक्ट हमारे पास लास्ट वीक की पूरी फैमिली थी, वो लोग ऑस्ट्रेलिया से आए थे, दे वर सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट इट। उनकी फैमिली के 15-20 लोग हमारे पास थे, कि वो बॉयज़ भी आए हुए हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अब मर्दों में रुझान बढ़ गया है, बिल्कुल। अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि उनको मैंने भी वही पता है आपसे कि कहा ना कि like, अब you know, हर वीक आप ऐसा नहीं कह सकते कि लाइक एक दिन आया और 15 दिन गया। अब हर वीक वो बंदा हर 3-4 दिन बाद कुछ मैनी पेडी करा रहा है, कुछ मसाजेस कराने, फुट हेड एंड शोल्डर मसाज करानी है हमने। स्ट्रेस इतना है, हेयर को बूम कर, अब घर में आप बैठ के नहीं कर सकते अपनी चीजें। जो स्टाइलिश कर सकता है, जो लुक क्रिएट कर सकता है ना आपका, वो आप घर में खुद से नहीं कर सकते क्रिएट। और ज़ाहिर बात है कि आप अगर अच्छे हेयर स्टाइल के साथ अगर कहीं जा रहे हैं तो आपकी शख्सियत बिल्कुल 180 डिग्री जो है ना वो चेंज हो जाती है। बिल्कुल हाँ, so इतना- true, तो so आप true। मतलब अब देखिए, जैसे कुछ लोगों के बाल कम होते हैं, अब वो मतलब अगर उनके एक लम्हे के बाद देखा जाए कि बाल उनके कम नहीं लग रहे हैं और अच्छे बने हुए हैं बाल, तो एक तो उनकी उम्र कम लगना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल है ना। फिर दूसरा वो एक अलग ही उनकी शख्सियत जो है ना वो जाहिर हो बिल्कुल। और देखिए, इंसान को खुद अगर उसके बाल अच्छे लग रहे होते हैं ना, तो मैंने जैसे आपसे बिगिनिंग में कहा कि ये आपकी इतनी इम्पोर्टेंट आपकी पर्सनालिटी की एक्सेसरी है,
बाल। और अगर बाल आपके हुए में बाल खूबसूरत लग रहे हैं, बस यू आर रेडी, आपको Ready, कोई फिक्र की बात नहीं सही है, बात, आप तैयार हुए और निकल गए। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से मुझे बताएं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन मुझे ऐसे करके देख रही होंगी कि ये सिर्फ मर्दों के बालों के बारे में बात की जा रहा है। मुझे बताएं वो ख़वातीन जिनके बाल थोड़े से कम हैं, या वो ये पूछना चाह रही हैं कि एक्सटेंशंस वो कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, क्या एक्सटेंशंस लगवानी चाहिए, या ज़्यादा इस्तेमाल से कहीं उनके बाल और ज़्यादा कम तो नहीं हो जाएंगे, इस पर बताइए। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ कि बिल्कुल एक्सटेंशंस अब जब एक फैसिलिटी है तो व्हाई नॉट करानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक और चीज़ एडप्ट करूँगी कि आजकल लोग जगह जगह जाके वो ग्लू वाली एक्सटेंशन जी जी, वो फिक्स हो जाते हैं जो बाल, वो फिक्स हो जाती है, ग्लू लग जाती है, दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेयर। उससे क्या होता है कि जब आपका अपना बाल तो ग्रो कर रहा है, ग्रो करके वो नीचे आता जाता है, एक्सटेंशन नीचे आती जाती है, ज़ाहिर है वो लगती यहाँ से है बिल्कुल आपकी रूट्स के पास से, अगले 1.5-2 महीने के बाद वो नीचे आ जाती है, फिर उसमें आपका ब्रश कोम भी फंस रहा होता है। और उसके अलावा एक और चीज़ होती है, ऑब्वियसली वो अपने आपके बालों में ग्लू की भी है, तो आप सोचें जब वो ग्लू निकलेगी या टूटेगी, आपके अपने बाल कितने टूटते हैं। तो आप एक्सटेंशंस करें, मगर प्रेफर करें कि आप क्लिप ऑन्स यूज करें। ठीक है, आपने क्लिप ऑन्स एक्सटेंशंस ली, आपके पास वो एक्सटेंशन गुड फॉर 10-12 इयर्स आपके साथ हैं, आपका जब दिल चाहा आपने लगा ली, बड़ा इजी तरीका होता है उसको क्लिप कर लेना अपने बालों के, रात में ऐसे उतारी हैं रात में निकाली आपने रखी, आप सो गए, सुबह उठी आपने लगा ली। ये नकली बाल लेके क्यों सोए हैं आप भाई, ये कितना बड़ा एक सवालिया निशान है। खूबसूरत वेरी वेरी जतन इंपॉर्टेंट करने चीजें तो पड़ते हैं। बहुत आ गई है, बट व्हाट इज राइट फॉर योर हेयर, योर स्किन, योर होल बॉडी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अवेयरनेस का बहुत जरूरी है, और वो आपको एक्सपर्ट ही बता सकता है, Expert ही वरना वो ले सकता है जो एक्सपर्ट है इस काम में, वो बेशक हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि हमने देखा है कि हमें कभी कभी जो चीज़ अच्छी लग रही होती है वो पहनने में हो या अपने ऊपर अप्लाई करने में, वो हम मुसलसल कई साल तक खुद अपनी मर्जी से तो पहनते रहते हैं, मगर उसका फैशन गुजरे हुए भी कई सदियां हो चुकी होती हैं, मगर हमें अच्छा लग रहा होता है, तो वो सिर्फ हमें अच्छा लग रहा होता है, ओवरऑल जो है वो शायद उस तरह अच्छा नहीं लग रहा होता जितनी हम उस पर तवज्जो दे रहे होते हैं, और उसके वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। तो आपने कहा कि जो एक्सपर्ट्स हैं या जो बड़े सैलून हैं, वहाँ पर आपको जो है वो आपकी मनचाही सर्विसेज मिल सकती हैं जो आपको चाहिए। मगर हमने एक चीज़ का मुशाहिदा किया है कि लोग किसी बड़ी जगह पे जाते हुए ना घबराते हैं कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, जितने मुश्किल नाम लिखे होंगे हमें उनमें तो पता ही नहीं होगा कि है क्या ये, जिस तरह बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में होता है, या हमें इतना बड़ा बिल अदा करना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ को कैसे आप देखते हैं? मैं इस चीज़ के बारे में ये बताऊंगा कि बिफोर कमिंग टू दैट एनी सैलून आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपके पेजेस बने हुए हैं, आपकी प्राइसेस उस पर शो कर रही है कि हर सर्विसेज के क्या क्या प्राइजेस हैं। और उसके अलावा अगर आप कंपेयर करें जो हमारे एरिया में आसपास, देयर आर लॉट ऑफ सैलून्स, बट वी हैव वेरी नॉर्मल प्राइस रेंज अकॉर्डिंग टू दोज सैलून्स। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ ड्रास्टिक दिया रहा है, लेकिन अगर एक अच्छी चीज़ चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए, एक अच्छी जगह, एक एक्सपर्टीज़ के साथ आपने काम करना है अपने स्किन केयर रूटीन के ऊपर, तो एक अच्छी जगह ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा। और प्राइजेस ज़रूर देखें, लेकिन प्राइजेस के ऊपर आप, वो भी मैंने आपको बताया कि बहुत मिनिमल प्राइजेस हैं। एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ये सब चीज़ें बार बार रिकमेंड की जाती हैं, पैकेजेस हम दे रहे होते हैं, डिस्काउंट्स भी दे रहे होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पैकेजेस ऑन एवरी सीजन वाइज, लाइक अभी रमज़ान में हमने पैकेजेस रखे हुए थे फॉर द कपल पैकेज, फॉर द गर्ल्स पैकेज, वुमेन पैकेज, फॉर अ मैन पैकेजेस। तो आप उनको अवेल कर सकते हैं कि आप एक पैकेज के अंदर 3 से 4 सर्विसेज इस अमाउंट के ऊपर ले सकते हैं, इंडिविजुअली ना लें। देयर आर ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू एड ऑन इट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम, क्योंकि
क्योंकि कस्टमर सर्विस में आपको थोड़ा बहुत वेट भी करना पड़ता है। तो वी हैव अ वेरी गुड कॉफ़ी कॉर्नर वेयर वी कैन Okay. ऑफर द कॉफ़ीज, टीज, कोल्ड ड्रिंक्स एंड प्लस सैंडविचेस, ताकि अगर वो वेट Very कर रहा nice. है ताकि हम उससे कुछ Sandwich अच्छे किसी से salon पे नहीं फीड खाया करें। यस यस, आप आए, हम एवरी आपको टाइम विल गेट अ खिलाएंगे। लॉट ऑफ मेन्यूज। वी पर्सनली लुक इनटू इट, मैम पर्सनली लुक एट दैट कि हर जब भी क्लाइंट आए कॉफ़ीज अच्छी होनी चाहिए जब वो वहाँ बैठा है, क्योंकि एक क्लाइंट जब सर्विस लेता है एटलीस्ट 1 घंटा वहाँ स्पेंड करता है। बट हैव अ गुड कॉफ़ी, गुड स्नैक्स देयर, तो वो एंजॉय करें उस चीज़ को साथ बिल्कुल साथ। सही। और ये स्ट्रेटजी मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी इनकी, इन्होंने तो और ये स्ट्रेटजी है मस्ट से कि कोई सैलून नहीं करता है। हाँ वो कोई नहीं करता, तो खाने पीने का ख्याल रख लिया और दूसरा अच्छे पैकेजेस ऑफर कर दिए ताकि एक दफ़ा कोई आए उसे अच्छी सर्विसेज मिले और दोबारा वो कहे कि मैंने कहीं और जाना ही नहीं। मैं नहीं। समझ और गया। as compared to market, our prices are वेरी very वेरी reasonable. मेरा स्टाफ कोई सबसे मैंने वो नहीं। यही कहा है कि वेलकमिंग होना चाहिए, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट व्हेन क्लाइंट केम इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कहीं भी जाते हैं। अपॉइंटमेंट मिल जाती है बिल्कुल इजीली? मिल जाती है। वी रिसेप्शन पे लोग हैं वो अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, फ़ोन नंबर्स मौजूद हैं, इवन इंस्टाग्राम पे भी आपको रिप्लाई बैक आ जाता है। हमारी पूरी टीम है जो आपको रिप्लाई करती है, आपको कोऑर्डिनेट करती है, आपके अपॉइंटमेंट्स फिक्स करवाती है। तो सब कुछ एक प्रॉपर सेटअप किया हुआ है, तो कोई जबरदस्त। प्रॉब्लम नहीं होती इस हवाले और से। हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे भी सारी डिटेल्स जो है ना वो साथ साथ चल रही हैं, तो आप यहाँ पे जाके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हें। आई मस्ट से जो भी ये ऑडियंस देख रही है वो ज़रूर विजिट करें। दे विल, हम जो बात कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस तब आएगा जब आप आएंगे। हम बता सकते हैं क्योंकि हमारी चीज़ है, लेकिन जब आप आएंगे उसका एक्सपीरियंस करने में आपको पता चलेगा कि व्हाट वी आर ऑफरिंग। ठीक है, ये कराची में डिफेंस खयाबान फेज बुखारी 6 में है, जी, है फेज ना? 6 खयाबान बुखारी, मेन बुखारी, खयाबान बुखारी पे। ठीक जी। अच्छा, वक्त तेज़ी से गुजर गया। शायद से आज सबा जी मौजूद हैं, हमने बहुत सारी मालूमात इनसे हासिल करनी थी। मुझे ये बताइए कि ये वो जो ख़वातीन जिनको पूरा यकीन हो चुका है कि वो एक्सपर्ट हो चुकी हुई हैं ब्यूटी के मामले में, उन्होंने ट्यूटोरियल देख लिए हैं कोई 3-4 हज़ार, और उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उन्हें ज़रूरत है वाकई आपके पास आने की? मैं समझती हूँ सैलून आने की यकीनन बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ट्यूटोरियल देखिए हर स्किन टाइप अलग है, हर हेयर टाइप अलग है, हर एक के लिए एक ही चीज़ नहीं होती। ट्यूटोरियल तो आपको सिर्फ एक चीज़ दिखा रहा है और जो आपको मालूम ही नहीं है कि मुझे मेरे लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, और आप उसको फॉलो किए जा रहे हैं। तो सैलून आना बहुत ज़रूरी है। आप आएँ, एक एक्सपर्ट के पास आएँ, उनसे आके पूछें, उनसे आके मिलें। अब इस वक्त हमारे पास अगर आप स्किन की बात कर रहे हैं, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन, तो स्किन में कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है, इतने सारे ट्रीटमेंट्स आ गए, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो वो आप जब आएंगे, हमसे मिलेंगे, कंसल्टेशन होगी आपकी, तभी हम आपको बता सकेंगे। और एक बिल्कुल चीज़ है सही। कि देयर आर द 4 स्किन टाइप्स जो बहुत लोग नहीं इस चीज़ को उस वक्त प्रोडक्ट यूज़ करते हुए ध्यान देते कि एग्जैक्टली हमारी स्किन क्या है। देयर द ऑयली स्किन, देयर द ड्राई स्किन, सेंसिटिव और कॉम्बिनेशन स्किन है। हमको ये चीज़ अब लोगों को पता चल रही है आहिस्ता आहिस्ता कि ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का, और मैं चाहूँगा कि आपसे दोबारा भी जो है वो मुलाकात हो और हम इस तरह की गपशप जो है ना वो बिल्कुल, करते रहें। डेफिनेटली। यकीनन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हमारे प्रोग्राम के हवाले से जो फीडबैक है वो हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/newscafe पे ज़रूर दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।